बिहार के पटना में नीट छात्रा हत्याकांड के बाद बिहार में गर्ल हॉस्टल चलाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य भर के महिला छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बिहार पुलिस की ओर से हॉस्टल संचालकों के लिए एसओपी जारी की गई है। इसमें 24 घंटे महिला वार्डनर की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जैसी चीजें अनिवार्य की गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि समाज के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए बच्चियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और आवासीय स्थल पर सुरक्षित माहौल मिले, महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार में कोई बाधा नहीं आए। इसके लिए गृह विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किया है। हर गर्ल हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर थाने में मौजूद सभी हॉस्टलों का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी मिल सके। इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को दी गई है। सभी हॉस्टल में 24 घंटे महिला वार्ड की मौजूदगी जरूरी होगी। इसके अलावा वार्ड गार्ड, रसोइया और सफाई कर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। सुरक्षा के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, खाने के स्थान और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगी। हॉस्टल में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था, मजबूत दरवाजे और ताले तथा खिड़कियों में लोहे की जाली जरूरी होगी। हॉस्टल में आने वाले हर व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर विजिटर रजिस्टर में आधार नंबर के साथ दर्ज किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड मिलकर हॉस्टल की नियमित जांच करेंगे। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की होगी। उन्होंने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिहार के संसद के बजट सत्र में बिहार की राजधानी पटना का नाम बदलने की मांग उठी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र रखने पर जोर दिया। उन्होंने इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी सदन में बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में कहा कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर भारत के स्वर्णिम इतिहास, संस्कृति एवं राजनीतिक वैभव का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र का नाम लेते ही देशवासियों के भीतर गर्व की भावना उत्पन्न होती है और यह हमारी महान विरासत की याद दिलाता है। अतीत के महान पड़ावों और पूर्वजों के योगदान को स्मरण करने से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और विकसित भारत की यात्रा को गति मिलती है। बिहार में नीट छात्रा हत्याकांड के बाद पटना के शंभू गर्ल्स कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। चित्रगुप्त नगर स्थित इस हॉस्टल के संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की पिछले महीने संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। पहले एसआईटी ने मामले की जांच की, फिर विवाद बढ़ने पर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चित्रगुप्त नगर के हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। गर्ल हॉस्टल
का लाइसेंस भी रद्द कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉस्टल प्रशासन ने पुलिस को सही समय पर सूचना नहीं दी। हॉस्टल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सामान्य से सामान्य घटना है तो भी थाने को जानकारी देनी चाहिए। नीट छात्रा मामले में पुलिस को सूचना देने पर कोताही बरती गई और काफी देरी हुई। ऐसे में हॉस्टल चलाने का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में खेला शुरू हो गया है। गोपालगंज से आरजेडी के पूर्व विधायक रियाजुल हक उर्फ राजू ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद से जेडीयू समेत अन्य सहयोगी दल के नेता लगातार आरजेडी में टूट के दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व विधायक रियाजुल हक के जेडीयू में जाने से लालू तेजस्वी की पार्टी को झटका माना जा रहा है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बुधवार को पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में रियाजुल हक और उनके साथियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत अभिनंदन किया। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी शाम 6 बजे निर्धारित की गई है। कुल 933 पदों के लिए इस बार परीक्षा होगी। इसमें बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति श्रेणियों के लिए आरक्षित 33 रिक्तियां शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को होगी। चयन 3 स्तरीय होगा। इस बार सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 4 फरवरी को जारी की गई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा जैसी विभिन्न प्रतिष्ठित सेवाओं के साथ साथ कई अन्य केंद्रीय सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यूपीएससी ने कहा है कि आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को यूपीएससी पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर करने के बाद उम्मीदवारों को अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी प्राथमिकताएं प्रदान करनी होगी। उन्हें दिए गए प्रारूप के अनुसार हाल की एक तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। पटना हाई कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धारा 414 के तहत दोषी करार देने के फैसला को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय की एकल पीठ ने आपराधिक अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। मामला गोपालगंज जिले के कटेया थाना कांड संख्या 74/2006 से संबंधित था। धमलू पांडेय उर्फ अजय कुमार पांडेय को अवैध हथियार रखने और चोरी की संपत्ति रखने के आरोप में निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी थी। निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धारा 414 के तहत आज सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन ने जब्ती सूची के दोनों स्वतंत्र गवाहों की गवाही नहीं कराई, साथ ही मामले के आयोग को भी गवाही के लिए नहीं पेश किया गया। अदालत ने आर्म्स की जांच को लेकर भी अभियोजन पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि हथियारों की केवल भौतिक जांच की गई, फायरिंग हुई कि नहीं इसकी जांच नहीं हुई। कोर्ट ने आरोपी को मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
मुजफ्फरपुर के होमी भाभा अस्पताल कैंसर दिवस पर बुधवार को होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन और कैंसर दिवस पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन और माइनर ओटी शुरू हो गया। इसका उद्घाटन कैंसर सोसाइटी के रंजन कुमार ने किया। अस्पताल की यह तीसरी लीनियर एक्सीलरेटर मशीन है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रविकांत ने बताया कि इस मशीन से कैंसर रोगियों को अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी रेडियोथेरेपी उपचार उपलब्ध हो सकेगा। माइनर ऑटो में छोटे ऑपरेशन व्यवस्थित और संक्रमण नियंत्रण के मानकों के अनुसार हो सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंसर सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजन कुमार, आईसीआईसीआई फाउंडेशन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख सूरज सिंह व अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के राष्ट्रीय बिक्री प्रबंधक सुदीप्ता दास रहे। मुख्य अतिथि ने इंडोर वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर कैंसर जागरूकता के लिए 6 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल समर्पण के साथ मरीजों की सेवा कर रहा है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कुमार प्रभास ने कहा कि वर्ल्ड कैंसर डे हम सभी को उन बड़ी चुनौतियों की याद दिलाती है जिनका हम सामना करते हैं, क्योंकि कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कार्यक्रम में सहायक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तुलिका गुप्ता, लेफ्टिनेंट कमांडर निधि भारद्वाज और SKSCH की प्राचार्य प्रोफेसर कुमारी, विभाग अधीक्षक प्रोफेसर हमेश प्रसाद आदि मौजूद रहे। सुबह से धूप खिलने बुधवार को दिन में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी महसूस हुई। हालांकि दोपहर बाद पछुआ की रफ्तार तेज होने से शाम में ठंड का एहसास हुआ। इधर पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आई। इसके बावजूद यह सामान्य से अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ सामान्य से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को तापमान में और अधिक वृद्धि होने की संभावना जताई। पूसा स्थित मौसम विभाग केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ए सत्तार ने कहा कि आने वाले दिनों 3 दिन में दिन और रात के तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। नगर निगम कार्यालय स्थित DNULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शाखा बंद होगी। इससे जुड़ी परामर्शी संस्था कंसल्टेंसी का कार्यकाल अगले 16 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अब कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। इससे पूर्व DNULM योजना 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है। योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह गठन, PM स्वनिधि योजना व अन्य कार्यों के संचालन को लेकर कंसल्टेंसी की 5 सदस्यीय टीम शाखा में काम कर रही थी। इनमें 3 सिटी मिशन मैनेजर व 2 सामुदायिक संगठन शामिल है। बदले में हालात में आने वाले दिनों में सभी बेकार हो जाएंगे, परिवार चलाना मुश्किल होगा। इसको लेकर उनकी नींद उड़ी है। संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों से निगम के टैक्स दरोगा संपर्क करेंगे ताकि बकाया की वसूली हो सके। साथ ही बड़े बकायेदारों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। फिर भी भुगतान में आनाकानी करने पर सख्ती की तैयारी है। इसको लेकर कर शाखा की समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। साथ ही बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधान
प्रावधानों के तहत आवश्यक वसूली और दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा। उन मामलों में प्रस्ताव मांगा जिसमें कार्रवाई आवश्यक है। बैठक में कर वसूली की जानकारी लेने के दौरान नगर आयुक्त ने अगली समीक्षा बैठक से पहले संग्रहण में सुधार की हिदायत दी ताकि निगम की आय में अपेक्षा वृद्धि हो सके। बैठक में उपनगर आयुक्त अमित कुमार, कर शाखा के प्रभारी रवि रंजन, सभी टैक्स दरोगा व अन्य कर्मी थे। भारत विकास परिषद उत्तर बिहार प्रांत की ओर से बुधवार को बेला औद्योगिक क्षेत्र दिव्यांग केंद्र पर दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 47 दिव्यांग जनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। शिविर में आज सुबह समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दिव्यांग केंद्र को सरकार की दिव्यांग कल्याण योजनाओं का सशक्त पूरक बताया। कहा कि यह केंद्र दिव्यांगजनों को केवल सहायता ही नहीं बल्कि कौशल, स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन की दिशा में आगे बढ़ाएगा। मौके पर नगर विधायक रंजन कुमार, भारत विकास परिषद की क्षेत्रीय अध्यक्ष सुमन सिंह, परिषद के राष्ट्रीय महालेखा परीक्षक किशोर गुज्जर, राष्ट्रीय सदस्य सेवा गतिविधि पश्चिमी क्षेत्र रामकृष्ण आश्रम के स्वामी भवात्मानंद महाराज, सेवानिवृत्त कर्नल धीरेन्द्र कुमार, बीवीपी पुणे ट्रस्ट तकनीकी टीम, उद्योगपति व अन्य थे। प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए कई तरह की प्रोत्साहन सहयोग योजना चला रही है। इसी क्रम में अब सीएम सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सके। ये बातें बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर आए सूबे के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने स्थानीय परिसदन में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर प्रखंड में सीएम सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत स्कूल खोलने की योजना है। फिलहाल 6 स्कूलों का संचालन हो रहा है। इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले 500 विद्यार्थी में अब दृष्टि दिव्यांगों को भी जगह दी जाएगी। थाना क्षेत्र के गंगापुर वार्ड नंबर 23 में मंगलवार की शाम करीब 3 बजे मारपीट और लूट की घटना हुई। मधु देवी पति संदीप शाह ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि वह अपनी दुकान पर काम कर रही थी। उसी समय 20 से 25 लोग हाथ में लाठी डंडा, लोहे की रॉड और कट्टा लेकर पहुंचे। इनमें लखन मंडल, मुकेश मंडल और अनंत मंडल ने पहले सिगरेट मांगी। जब वह सिगरेट लेने मुड़ी तो काउंटर से करीब 10,000 रुपये उठा लिए। विरोध करने पर लखन मंडल ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अन्य लोग भी आ गए और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में मधु देवी का दाहिना हाथ टूट गया, पंकज शाह और निखिल का हाथ टूट गया, साजन की आंख और सिर में चोट आई जबकि अंजलि देवी का हाथ कट गया। आरोप है कि हमलावरों ने बाद में बथान में घुसकर मवेशियों को पीटा और उनकी रस्सियां काट दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानगंज में शीतकालीन मेंटेनेंस का कार्य होने के कारण गुरुवार को नाथन नगर, दीनदयालपुर, विशनरामपुर, लक्ष्मीपुर, चिरैया, भुआलपुर का 33 केवी का विद्युत आपूर्ति दिन के 10 बजे से संध्या 4 बजे तक बाधित रहेगा। उक्त जानकारी ग्रिड के सहायक कार्यपालक अभियंता नैनी कुमारी ने दी। आके बाजार पुलिस ने थाना क्षेत्र के देहलो रोड से अंग्रेजी शराब के साथ झारखंड के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर झारखंड के चतरा जिले के जीरो के विशिष्ट नगर थाने के पहाड़पुरा गांव का कमलेश कुमार, पिता लेचू सिंह भोटा है। उसके पास से करीब 15 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। साथ ही एक ग्लैमर बाइक भी पुलिस ने जब्त
किया है। बांके बाजार के थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि देल्हो के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वह झारखंड का रहने वाला है। वह किसी स्थान पर शराब बेचने जा रहा था। इससे पूर्व ही वह गिरफ्तार कर लिया गया। टिकारी थाना क्षेत्र के शिव बिगहा गांव में बन रहे पंचायत सरकार भवन के संवेदक ने नक्सल संगठन भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी मांगने का मामला सामने आया है। हालांकि इस संवेदक के कर्मी द्वारा लिखित शिकायत में लेवी मांगने और पर्चा देने का जिक्र नहीं किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता राजीव कुमार ने दूरभाष पर बताया कि निर्माण कार्य में लगे राजमिस्त्री और मजदूर निर्माण स्थल पर ही रहते हैं। राजमिस्त्री ने जानकारी दी कि मंगलवार की देर रात 1 बजे 4 की संख्या में अज्ञात लोग हथियार के साथ कार्य स्थल पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाकर चारों लोग संवेदक से लेवी भेजवाने की बात कही। हस्तलिखित एक पर्चा पकड़ाया। पर्चा में पार्टी के दक्षिणी जोन सदस्य के नाम लिखा गया है और पार्टी चलाने के लिए राशि की आवश्यकता बताते हुए राशि की मांग की है। इस दौरान राजमिस्त्री का मोबाइल फोन भी अपने साथ लेकर चले गए। राजीव की ओर से थाने में की गई लिखित शिकायत में लेवी मांगने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कोर्ट काम करने वाले राजमिस्त्री का मोबाइल ले जाने की शिकायत की है। पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर कुमार, थानाध्यक्ष टिकारी।